अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हलीम। चिकन हलीम जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत इजी वे में होएगी। आप इंशाल्लाह जब इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 केजी इसमें बोनलेस चिकन लिया। मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे ताकि इसको मैं स्लाइस में काट सकूं। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, यानी कि इसके स्लाइस करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लेके इसको मैंने सिरका 3 से 4 टेबल स्पून लिया और पानी में डिप करके रखा 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ये साफ़ हो जाए और अगर इसमें ब्लड वगैरह है तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। मैंने इसके स्लाइस करने के बाद इसको अच्छे से मैंने इसको प्रेशर में इसमें मैं 3 लीटर पानी डाल के प्रेशर में मैंने इसको 20 मिनट के लिए विसल लगाया। विसल मैंने इसको 20 मिनट के लिए इसलिए लगाया ताकि जब हम इसको 20 मिनट्स इसको विसल लगाएंगे ना तो हमें बिल्कुल भी इसको इतना इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगी श्रेड करने में। आप बिल्कुल इसको टच करोगे तो ये श्रेड हो जाएगा और बड़ा खूबसूरत और नीट इसका आता है। जैसे ही मैंने इसको कट किया तो मैंने प्रेशर में इसमें खड़े मसाले डाले, जिसमें मैंने 3 इसमें डाला था दालचीनी के स्टिक्स और 3 मैंने बारीक इलायची के फूल डाले थे, 3 मोटी इलायचियाँ डाली, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला। इस तरह मैंने इसमें खड़े मसाले डाल के 3 लीटर पानी में इसको अच्छे से कुक कर लिया था। सबसे पहले मैंने चिकन को प्रेशर में डाल के इसको ड्राई किया। वाइट फॉर्म में जब आ गया फिर मैंने इसमें खड़ा मसाला डाला और इसमें पानी 3 लीटर मैंने डाला था ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें बिल्कुल वाइट फॉर्म में आ गया है और जैसे ये वाइट फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे। और ये देखें मैंने इसमें दादर मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक, ये जो मैंने स्पाइसेस थे ये मैंने 3 लीटर पानी डाल के इसमें डाल दिया और इसको अब मैं विसल लगाने के लिए छोड़ दूँगी 20 मिनट्स के लिए। ये देखें वाइट फॉर्म में था और अब मैं इसको विसल लगा दूँगी 20 मिनट्स के लिए। अगर हम 2 लीटर पानी डालते हैं ना तो मे बी इसका पानी ख़त्म हो जाए, ये लग ना जाए, इसलिए मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाला था ताकि अगर इसका पानी बचे तो हम उसी में दालें डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, ये हम अब इसको विसल लगाएंगे 20 मिनट के लिए। और अब हम दालें लेंगे। दालें मैंने ली थी, अगर 2 कप्स मैंने चने की दाल ली थी तो 2 कप्स ही मैंने गंदम का दलिया लिया था। ये देखें 1 कप मैंने इसी कप से मैंने मेजर किया था। 1 कप मैंने मसूर की दाल ली, 1 कप मैंने माश की दाल ली और 2 कप मैंने चने की दाल ली। आपने इसको जब आप ये हलीम बनाएंगी तो मेजरमेंट इसकी ऐसे ही करनी है कि कोई भी आप कप ले लें या गिलास ले लें, उसी के हिसाब से कीजिएगा। इधर मैंने मूंग की दाल जो वो छिलकों वाली ली, धुली हुई आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी इस टाइम तो फिर मैंने छिलकों वाली ही यूज़ कर ली। और 1 ही कप मैंने इसमें चावलों का डाला। अब हम इसको अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। अब मैं इसको भिगो के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैंने दलिया लिया था, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके उसको भी मैंने भिगो के रख दिया। ये देखें हमारा जो चिकन था वो माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। देखें मैंने 3 लीटर पानी डाला था और पानी बिल्कुल थोड़ा सा छूटा है इसमें। अगर हम इसमें 2 लीटर पानी डालते ना तो ये चिकन लग भी सकता था, इसलिए मैं इसमें पानी ज़्यादा डाला मैंने। और ये जो खड़ा मसाला हमने डाला है ना इसमें, ये हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसमें अच्छी सी स्मेल आ जाए चिकन में और बहुत अच्छा इसमें जायका आ जाता है। ये देखें अब वही दालें जो मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रखी थी वो मैं इस प्रेशर कुकर में डाल के इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए विसल लगाऊंगी ताकि हमारी जो दालें वो अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखें मैंने जो दालें थी वो मैंने अच्छे से इसमें डाल के और इसमें मैं पानी डालूँगी 2 लीटर मज़ीद पानी। मैंने 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी डाला था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून रेड मिर्ची पाउडर डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था। और इसमें मैंने जो स्पाइसेस थे दालों में वो मैंने ये देखें मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर जो था वो 2 टेबलस्पून डाला था ताकि जब हमारी दालें कुक हों तो उसमें बहुत अच्छी सी महक आए। और इसमें अब मैं ज़ीरा डालूँगी 1 टेबलस्पून इसमें मैं अजवाइन डालूँगी। आपने ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली। अब हम इसको मिक्स करके इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला था। ये देखें अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए विसल लगाऊंगी। लेकिन याद रहे आपको कि जब आपने इसको विसल लगाना है ना, पहले दाल जैसे बॉयल होएगी इसके ऊपर झाग आएगी
वो निकाल के फिर विसल लगाइएगा, वरना ये इस प्रेशर में से पानी निकलेगा। ये देखिए जो मैंने बताया था भिगो के रखा था, मैंने इसको सॉस पैन में ही कुक कर लिया। ये देखिए हमारी माशाल्लाह से कितनी अच्छी दालें गल चुकी हैं। अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने 3 से 4 प्याज लिए थे और उनको बारीक चॉप कर लिया था, और जैसे ही वो फ्राई हो गए मैंने वो निकाल के आधे रख लिए, और आधे से ज़्यादा मैंने निकाल के रख लिए थे और थोड़े से मैंने अंदर ही रहने दिया। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट डाली थी। ये देखें, वो इसलिए क्योंकि मेरी 3 केजी थी, मैंने चिकन 3 केजी चिकन की हलीम बनाई थी, इसलिए इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आ गई है। अगर आप 1 केजी बनाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कर लें। ये देखिए जैसे ही वो लाइट ब्राउन होने लगे हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून क्रश मिर्च डाली थी। इसका जायका हलीम में बहुत मज़े का और अच्छा आता है। और आप जैसे ये लाइट ब्राउन होने लगे तो जो हमने दालें बॉयल की थी वो हम ग्राइंड करके इसमें डालते जाएंगे। याद रहे कि हलीम में जो मैंने दालों में और चिकन में स्पाइसेस डाले थे, इसके अलावा अब मैं सिर्फ इसमें ग्रीन चिली काट के डालूँगी, या गरम मसाला मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी। अगर आप चेक कर लें आपके स्पाइसेस ठीक है, अगर नमक ठीक है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना ठीक है, अगर कम है तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने जो चिकन बॉयल किया था माशाल्लाह से कितना अच्छा श्रेड हो गया, और 1 मिनट भी नहीं लगता अगर आप इसको ज़्यादा विसल लगाते हो। ऐसे मैंने इसको आधे घंटे के लिए हलीम में डाल के इसको ऐसे मैं इसको घोटती रही, और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे इसके रेशे हो गए हैं। जैसे हमारी हलीम मिक्स हो जाए, अच्छे से यकजा हो जाए, तो फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली और धनिया डाला, और फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून गरम मसाला डाला। क्योंकि हमारी हलीम की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून गरम मसाला डाला। और ये देखें हमारी माशाल्लाह से